दोस्तों नमस्कार। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार को या उनके तीसरे कार्यकाल के बारे में कह सकते हैं, जो 6 महीने पूरे हो चुके हैं। इन 6 महीने के कामकाज के स्तर को या कामकाज को देखा जाए तो उसकी चर्चा कम और उसके अलावा या उससे इतर दूसरे मुद्दों की चर्चा ज़्यादा है। चर्चा में आज हम बात करेंगे 4 जून यानी कल होने वाले झारखंड बंद की। झारखंड के विभिन्न आदिवासी संगठनों ने इस बंद को बुलाया। बंद का आह्वान राजधानी रांची के सिरमटोली फ्लाईओवर से जुड़ा हुआ है। हालांकि आदिवासी संगठनों ने इस बंद में कुछ और मुद्दों को भी शामिल करते हुए बंद का आह्वान या बंद को सफल बनाने की अपील झारखंड के लोगों से की है। सिरमटोली फ्लाईओवर का मुद्दा आदिवासी संगठनों के मुताबिक इसलिए अहम है क्योंकि जिस जगह पर सिरमटोली फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है वहाँ पे जो रैंप बनाया गया है फ्लाईओवर के लिए, वो सरना स्थल से के सटा हुआ है या उसके नज़दीक में है और उसकी वजह से कहा जा रहा है जो सरना स्थल पर आदिवासियों को पहुंचने में या उससे जुड़े हुए लोगों को पहुंचने में दिक्कतें आ सकती है। इस मुद्दे को लेकर के राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य और रांची की पूर्व मेयर डॉक्टर आशा लकड़ा, जो सिरमटोली फ्लाईओवर का है, वहां उन्होंने उसका निरीक्षण भी किया। इस दौरान झारखंड सरकार के कोई प्रतिनिधि या फिर विभागीय कोई व्यक्ति वहां पे मौजूद नहीं थे। आशा लकड़ा का कहना है जो इस मामले को लेकर के उन्होंने पूर्व में भी अधिकारियों को दिल्ली बुलाया था, लेकिन वो नहीं पहुंचे। आज इसी मामले को लेकर के वह मुख्य सचिव या फिर अन्य जो दूसरे अधिकारी हैं इससे जुड़े हुए, उनसे वो मुलाकात करेंगी। तो मुद्दा यह नहीं है जो आशा लकड़ा या राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग क्या कर रहा है इस पूरे मामले को लेकर। मुद्दा यह है जो आखिर यह मुद्दा बन क्यों रहा है। झारखंड सरकार या हेमंत सरकार के कामकाज की जगह इस मुद्दे की चर्चा इतनी क्यों हो रही है? क्या वाकई झारखंड के मुद्दों पे सिरमटोली फ्लाईओवर का मुद्दा भारी पड़ रहा है या फिर इसे एक राजनीतिक रंग दिया जा रहा है? आदिवासी संगठनों ने यह दूसरा ऐसा मौका है जब बंद बुलाया है। इससे पहले 22 मार्च को भी झारखंड बंद का आह्वान किया गया था और उस दिन सड़कों पे जिस तरीके से महिलाओं और बच्चों की मौजूदगी देखी गई थी बंद समर्थकों में, उससे यह सवाल फिर खड़े होने लगे हैं जो क्या कल जो झारखंड बंद होने वाला है उसमें फिर उसे सफल बनाने के लिए सड़कों पे महिलाओं और बच्चों की मौजूदगी होगी या नहीं होगी। बंद का यह चेहरा हैरान करने वाला, क्योंकि जिन आदिवासी संगठनों ने इस बंद को बुलाया है उन्हीं की वोट के माध्यम से झारखंड में हेमंत सोरेन लगातार सत्ता में वापसी करने वाले राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने थे। ना सिर्फ उन्होंने सत्ता वापसी की बल्कि कहीं अधिक मजबूती के साथ सत्ता पाई थी। 56 सीटों अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर उन्होंने 81 सदस्यीय विधानसभा में 56 सीटें हासिल की थी। तो ऐसे में यदि सरकार के खिलाफ उनकी आदिवासी संगठनों की कोई नाराजगी है तो फिर क्यों नहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा या फिर कांग्रेस या दूसरे जो दल हैं, सत्ताधारी दल हैं, उनकी कोई प्रतिक्रिया इस मामले में सामने आती है? क्योंकि अभी तक आदिवासी संगठनों के बंद को किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं मिला, या फिर कहें जो इस मामले को लेकर के किसी भी राजनीतिक दल जो खासकर सत्ता से जुड़े हुए हैं उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। बंद को सफल बनाने के लिए जिन और मुद्दों की चर्चा की जा रही है उसमें हाल ही में बेडो में महादानी मंदिर परिसर के पास जो सरना स्थल है उसमें अवैध अतिक्रमण को लेकर के एक मामला भी सामने आया था, जिसमें बड़ी संख्या में पड़ाहा समाज के लोगों ने बेडो थाना में जाकर तोड़फोड़ की थी।
लोगों का यह कहना था जो जानबूझकर पुलिस प्रशासन और बीडो प्रशासन जो अंचल कार्यालय है उसके अधिकारी सरना स्थल से जो वहाँ के लोग हैं या फिर जो सरना समाज के लोग हैं उससे उनको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, या जो परंपरा से चली आ रही वहाँ पे महादानी सरना स्थल है उसको हटाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा गिरिडीह में पारसनाथ हिल्स का मुद्दा एक महत्वपूर्ण है। इस साथ ही साथ लुगुबुरु या मरंगबुरु जो आदिवासियों के पारंपरिक धार्मिक स्थल हैं उसकी भी चर्चा आदिवासी संगठनों ने की। बंद का क्या स्वरूप होगा या बंद किस तरीके से होगी, आज जो आदिवासी संगठनों के संयुक्त मोर्चा है उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी करके यह बताया जो बंद के दौरान सिर्फ आपातकालीन सेवा में चिकित्सा को बंद से मुक्त रखा जाएगा, जबकि ऐसा अब तक होता नहीं आया था। पहले जब भी बंद किसी भी, चाहे वो राजनीतिक दल हो, चाहे सामाजिक संगठन रहे हो, आदिवासी संगठन रहे हो या फिर नक्सली संगठनों ने भी जब भी बंद का आह्वान किया हो तो उसमें प्रेस और अनिवार्य सेवा जो जैसे दूध के वाहन हैं या दूसरी अन्य जो सर्विसेज हैं उनको ज़रूर मुक्त रखा जाता था। लेकिन पिछली बार 22 मार्च को जब बंद बुलाई गई थी तो उस दौरान कई जगहों पर यह देखने को मिला था जो प्रेस के काम से जुड़े हुए लोग हैं, रिपोर्टर्स हैं या फिर और जो प्रेस प्रतिनिधि हैं उनको भी बंद के दौरान बंद समर्थकों के साथ कई बार धक्का मुक्की करते हुए या फिर उन्हें प्रताड़ित करते हुए चीज़ें नज़र आई थी। एक महत्वपूर्ण सवाल और यह भी है जो आखिर बंद को लेकर के सरकार की चुप्पी क्यों है, या सरकार से जुड़े हुए लोगों की चुप्पी क्यों है। आप सभी जानते हैं जो 22 मार्च को जब बंद का आह्वान किया गया था तो उसके बाद रांची जिला प्रशासन ने यह कहा था जो सरना समाज के लोगों की बातों को सुना जाएगा, उनसे विचार विमर्श करने के बाद ही सिरमटोली फ्लाईओवर के रैंप का विवाद सुलझाया जाएगा। हालांकि इसके बाद कोशिशें भी हुई थी, लेकिन बावजूद इसके बाद में रैंप का निर्माण पुलिस बल की भारी मौजूदगी के बीच करवाया गया था, जिसका आदिवासी संगठनों ने विरोध भी किया था। और इस मामले में अब राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की भूमिका, डॉक्टर आशा लकड़ा की सक्रियता कहीं न कहीं इसे एक आयोग बनाम सरकार के रूप में भी देखा जा सकता है। इस मुद्दे को लेकर के बीजेपी का क्या कहना है, अब तक इसकी कोई जानकारी सामने नहीं आ चुकी है। लेकिन यह ज़रूर है जो 6 महीने जब हेमंत सरकार के पूरे हो रहे हैं तो ऐसे में सरकार के कामकाज की समीक्षा जरूर होनी चाहिए थी, उनसे जुड़े हुए तमाम मुद्दों पर ज़रूर चर्चा होनी चाहिए थी। लेकिन उनसे इतर अब जब सिर्फ आदिवासी संगठनों के ऐसे मुद्दों की चर्चा हो रही है जिससे आम झारखंड वासियों का शायद ही कोई वास्ता रहा, तो इस बंद को किस रूप में सफलता मिलेगी यह तो आने वाले अगले 24 घंटे के बाद पता चलेगा। लेकिन इतना ज़रूर है जो जिस प्रकार से पिछली बार बंद को में महिलाओं और बच्चों को सड़कों पे तपती धूप में देखा गया था, तो क्या इस बार भी इस बंद को महिलाओं और बच्चों के सहारे ही सफल बनाया जाएगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा, यह चर्चा आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही एक और आग्रह, यदि आपने अब तक जीटी रोड लाइव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से आप फिर से उसे सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों, अपने सगे संबंधियों के साथ इसे शेयर करें। यदि आपने ज्वाइन का बटन नहीं दबाया है तो ज्वाइन का बटन भी दबाएं, और इससे एक छोटी कोशिश से हमारी कोशिशों को ज़्यादा बल मिलेगा। नमस्कार।